जैसा कि आप सभी की रिक्वेस्ट है, जो चैप्टर 3 है उसके क्वेश्चन की प्रॉब्लम आई हुई थी और उसके क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। उसमें क्या करना, हमें सिंपल इंटीग्रेशन सोल्व करना। और ये जो इंटीग्रेशन है और जो आपने फर्स्ट चैप्टर में या सेकंड चैप्टर में सोल्व किए थे वो उससे अलग है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ये जो फंक्शन गिवन होता है हमारे पास, ये किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का फंक्शन मिलेगा और इस टाइप के इंटीग्रेशन को मान लेते हैं किसी भी, जैसे आपके पास ये फंक्शन कैसे गिवन है, एफ ऑफ अल्फा टाइप से गिवन है। और ये यहाँ से मान लेते हैं हम, हमारे पास मान ले 0 से कोई भी कांस्टेंट लिमिट दे रखी है, मान ले 1 दे रखी है। और यहाँ पे आपका जो फंक्शन है एक्स और अल्फा का dx इस टाइप का है। और एक दूसरा दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे एफ ऑफ अल्फा 0 to आपको ये दे देंगे, यहाँ पे अल्फा ही दे देंगे आपको, ठीक है, एफ ऑफ एक्स अल्फा और मान लो जी एक्स टाइप का dx ये फंक्शन दे दिया। अब आपसे ये क्या कराएगा, इसका इंटीग्रेशन सोल्व कराएगा। और इस टाइप का इंटीग्रेशन ये बहुत लंबा चौड़ा दे रखा है। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। और ये डेरिवेटिव करने का क्या तरीका होगा कि जब हम करेंगे कि d/d अल्फा ऑफ एफ ऑफ अल्फा करेंगे हम, तो इससे क्या आएगा आपके पास भी, यहाँ पे ये आपका क्या है, दोनों साइड डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके पास डेरिवेटिव आएगा इस फंक्शन का, तो यहाँ पे दो वेरिएबल का फंक्शन है तो ये पार्शली डिफरेंशिएशन हो जाएगा, मीनिंग इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा अभी करली बाय करली अल्फा ऑफ एफ ऑफ एक्स अल्फा dx ये होगा, मीनिंग इस फंक्शन का अल्फा के रिस्पेक्ट में। और यदि ये लिमिट यहाँ पे वेरिएबल लिमिट है, मान लीजिए तो कांस्टेंट लिमिट है, और यहाँ पे यदि वेरिएबल लिमिट है, जो आपका जो प्रॉब्लम थी उसमें है कि यदि यहाँ पे वेरिएबल लिमिट है उसमें डेरिवेटिव कैसे करेंगे, मीनिंग एफ डैश अल्फा, मान ले सेकंड वाले पार्ट की निकालनी है हमने, इसकी निकालनी है, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे हम, जो एफ डैश अल्फा होगा उसमें क्या करेंगे भी 0 to अल्फा करली बाय करली अल्फा ऑफ एफ ऑफ एक्स अल्फा जी एक्स, यहाँ तक तो ठीक हो गया, ठीक है। बट फिर इस केस में क्या करेंगे हम, इतना ही नहीं आएगा इस केस में, अल्फा जो वेरिएबल लिमिट है प्लस में हम क्या करेंगे बी अपर लिमिट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्टिव अल्फा करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा डी अल्फा बाय डी अल्फा बन जाएगा, ठीक है। फिर जो आपका ये फंक्शन होएगा जहाँ पे एक्स है, एक्स की जगह अल्फा पुट कर देंगे, मीनिंग अल्फा का फंक्शन बन जाएगा। फिर माइनस में फिर क्या करेंगे हम, लोअर लिमिट का अल्फा के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। और फिर इस फंक्शन में भी लोअर लिमिट 0 है, 0 का डेरिवेटिव अल्फा के रिस्पेक्ट में 0। और फिर जो ये फंक्शन है उसमें क्या कर देंगे, हमें लोअर लिमिट पुट कर देंगे, जैसे ऐसे हो जाएगा आपके पास। जैसे फर्स्ट वाला पार्ट दोनों टाइप से बता देते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे भी, ये क्वेश्चन सोल्व करना हमें, एफ ऑफ अल्फा दे रखा आपको 0 से पाई log ऑफ 1 प्लस कोस अल्फा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स dx ये दे रखा है। तो आपका ये किस टाइप का फंक्शन दिख रहा है, जो आपकी इसने थ्योरम दे रखी है, लेबनीज रूल बोलते हैं एक्चुअली बेटा इसको, लेबनीज रूल डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन बोलते हैं। तो कैसे करेंगे, मान लें जब कांस्टेंट लिमिट है, यहाँ पे तो कांस्टेंट लिमिट है तो इसका डेरिवेटिव करना हमें, तो ठीक है। यहाँ में ये नहीं देखना कि ये साइन फंक्शन है या अल्फा का फंक्शन है या किसका, हमें तो ये पता है ये फंक्शन अंदर वाला है, ये वाला जो दे रखा अपने पास, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स अल्फा इसने ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो आप। क्यों, एक्स अल्फा का फंक्शन तो ये हो गया पूरा, ये तो सिंपल जी एक्स है, लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। तो हमें तो क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। अब डेरिवेटिव मैंने बताया था कि अल्फा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये पार्शियल डेरिवेटिव होएगा इस पूरे फंक्शन का, ठीक है, अल्फा के रिस्पेक्ट में। अब समझ रहे हो ना, एक्स का डेरिवेटिव नहीं करना, अल्फा का करना है। अल्फा का फंक्शन तो सिर्फ ये है, ठीक है। ये वाला जो जी एक्स 1 बाय साइन एक्स, ये तो यूं क्यों रहेगा, इसका थोड़ी अल्फा के रिस्पेक्ट में होगा डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव करना हमें, तो ये 1 अपॉन में आ जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा। और जो आपके पास फिर कोस अल्फा का भी तो करना है, कोस अल्फा क्या क्या होएगा माइनस साइन अल्फा, और इसके साथ मल्टीप्लाई में साइन एक्स है। और ये तो यूं क्या रहेगा 1 बाय साइन एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो ये क्या बच गया आपके पास, 0 से पाई माइनस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कोस अल्फा साइन एक्स dx आ गया आपके पास। अब इसको सोल्व करना हमें, इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, जो आपके पास साइन अल्फा dx तो यूं का यूं, ये नेगेटिव साइन बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या है 1 प्लस कोस अल्फा, और साइन एक्स को क्या लिख लिया 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, ठीक है। फिर इसने क्या किया, बोथ साइड डिवाइड कर दिया, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दिया हमने, तो ये वाली टर्म बन गई अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, तो फिर पुट कर लिया सिंपली हमने 10x बाई 2 को t पुट कर लिया,
और इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 1/2 सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा आपके पास। ये इधर ले गए हम 2dt, लिमिट निकाल ली, जब x 0 तो t भी 0 होगा, x π/2 है तो t 1 हो जाएगा। तो पुट कर दें हम इसमें, ये बन गया आपके पास। पुट करने के बाद हमने अब क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ सिंपल इंटीग्रेशन सोल्व करना है। तो यहाँ से क्या बन गया, ये एक जगह तो क्या बन गया t प्लस कोस अल्फा का होल स्क्वायर बन गया, ये कर लिया, प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा हो गया आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया आपके पास, जो हमारा इंटीग्रेशन किसका बनेगा, टेंजेंट थीटा का, क्योंकि हमें पता है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास, tan इनवर्स x होता है आपके पास। तो यहाँ पे क्या हो गया, t के रिस्पेक्ट में है ना अपने पास, तो टी स्क्वायर का काम कर रहा है आपके पास, प्लस में कांस्टेंट टर्म है और ये उधर भी कांस्टेंट टर्म है। तो ये क्या बन जाएगा 1/a साइन इनवर्स x बाय a। x क्या है t प्लस कोस अल्फा, a क्या आपके पास साइन अल्फा है। लिमिट क्या आएगी 0 to 1 आपके पास। ये लिमिट पुट कर दी इसने, यहाँ पे पुट कर दी और यहाँ पे पुट कर दी हमने लिमिट पुट करने के बाद ये टर्म बनी। फिर इसने 1 प्लस कोस थीटा को चेंज कर दिया, क्या बन जाएगा आपके पास 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 और नीचे 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2 माइनस tan इनवर्स कोट अल्फा हो जाएगा आपके पास। तो इसको फिर सोल्व कर लिया हमने। कोट अल्फा को क्या लिख सकते हैं, π/2 टेंजेंट π/2 माइनस अल्फा लिख लिया हमने। ठीक है, तो tan इनवर्स tan अल्फा π/2 माइनस अल्फा हो जाएगा आपके पास। ये सारी टर्म खोल दी हमने। तो यहाँ से tan इनवर्स से tan थीटा कैंसिल है, यहाँ भी tan इनवर्स से tan थीटा कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बच गया π/2 माइनस अल्फा बाय 2, इधर भी क्या आ गया आपके पास। तो यहाँ से जो आपके पास निकला क्या है, एफ डैश अल्फा निकला, वो किसके बराबर है -2 अल्फा के। अब हमें तो एफ अल्फा का इंटीग्रेशन चाहिए ना, तो इसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये एफ अल्फा हो जाएगा और अल्फा का इंटीग्रेशन अल्फा स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस में कांस्टेंट आ जाएगी। तो हमारे पास एफ ऑफ π/2 निकालना चाहे तो क्या बनेगा आपके पास -π² 4 प्लस c आ जाएगा। ठीक है, और एफ ऑफ π/2 क्या गिवन में 0 के बराबर आपके पास, तो यहाँ से c π² 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, वैल्यू पुट कर दी। तो आपके पास एफ अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π² -4 अल्फा² बाय 4 आ जाएगी। अब जो आपकी प्रॉब्लम थी, अब क्या थी, जब लिमिट क्या हो आपकी वेरिएबल। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही हो जाएगा, थर्ड भी ऐसे हो जाएगा। अलग क्वेश्चन कौन सा, 5th क्वेश्चन है, जिसकी लिमिट क्या है, वेरिएबल लिमिट है। ठीक है, वेरिएबल लिमिट के केस में क्या बताया था मैंने, जब हमने डिफरेंशिएट करना है पहले तो इसका हो जाएगा, फिर मैंने कहा था कि अपर लिमिट का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्टिव अल्फा। अब अपर लिमिट का अल्फा के रिस्पेक्ट में, अल्फा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या बनेगा, डी अल्फा बाय डी अल्फा बन जाएगा। फिर जो आपका जो गिवन फंक्शन है ना, उसमें क्या करेंगे, जहां पे आपका x है वहां पे क्या पुट कर देंगे, अल्फा पुट कर देंगे। तो x की जगह क्या रख दिया हमने, अल्फा रख दिया। माइनस में फिर क्या करेंगे, लोअर लिमिट का, लोअर लिमिट है ही 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। समझ आया, क्या करेंगे हम, जब भी आपके पास वेरिएबल लिमिट है उस केस में हमने डेरिवेटिव कैसे करना है इस फंक्शन का, क्या करेंगे, पहले तो इसका डेरिवेटिव अल्फा के रिस्पेक्ट में, प्लस में अपर लिमिट क्या आपके पास है, अल्फा है, अल्फा का डेरिवेटिव अल्फा के रिस्पेक्ट में डी अल्फा बाय डी अल्फा। फिर फंक्शन में जहां पे x है, x की जगह क्या पुट कर देंगे हम, अल्फा पुट कर देंगे। फिर लोअर माइनस में लोअर लिमिट का कर देंगे हम। ठीक है, अब अपने पास क्या आ गया 0 to अल्फा। अब इसका डेरिवेटिव अल्फा वाले का तो ऊपर ऊपर का होगा, ये टर्म तो यूं की यूं बचेगी। तो log 1 ओवर log x का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस अल्फा x का x हो जाएगा। और ये क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यूं का यूं रहेगा dx, प्लस में ये टर्म आपके डी अल्फा बाय डी अल्फा 1 बन गया आपके पास, ये टर्म 0 बन गई। तो ये log ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास कि 0 to अल्फा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस अल्फा एक्स डी एक्स, प्लस में log ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर। अब इसको डायरेक्ट तो सोल्व कर नहीं सकते, देखो इसको तो कुछ नहीं सोल्व करना, इंटीग्रेशन तो हमें इसका सोल्व करना। और इस टाइप का इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन करने का तरीका क्या होगा कि x को इधर रख लेंगे हम। ठीक है, ये अपने पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है और एक 1 प्लस अल्फा एक्स है। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए क्या करते हैं, a अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b अपॉन 1 प्लस अल्फा एक्स, ये करेंगे हम। फिर क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, x इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस अल्फा एक्स प्लस में b इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कोफिशिएंट कंपेयर करके हम क्या निकाल लेते हैं, a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पे पुट कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर लेंगे। तो a b की वैल्यू पुट करने के बाद ये आएगा आपके पास सोल्व। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, ये वैल्यू पुट कर ली हमने, इसकी वैल्यू क्या आई है, ये आई है हमारे पास। ठीक है,
तो यहाँ से हमने रिप्लेस किया इसको, ठीक है। तो log ऑफ 1 प्लस अल्फा स्केयर अपॉन अल्फा स्केयर। अब इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा हमारे पास, क्या आपके पास 1 और 1 प्लस अल्फा एक्स है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, log ऑफ 1 प्लस अल्फा एक्स बाय अल्फा बनेगा, और उस अल्फा से ये अल्फा कैंसिल हो जाएगा। फिर अपने पास क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना हमें। अब ये देखो दो टर्म है, एक बार तो इसको x के नीचे ले जाओ और एक बार इसको अल्फा के नीचे। जब इसको x के नीचे लेके जाओगे तो ये क्या बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा x और 1 प्लस एक्स स्क्र, और दूसरी टर्म क्या बनेगी, अल्फा और 1 प्लस एक्स स्क्र। ये आ गया आपके पास। इस वाले को तो कैसे सोल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका डेरिवेटिव ये है, तो क्या आ जाएगा 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र, और आपके पास अल्फा एज इट इज 1 और 1 प्लस एक्स स्क्र का tan इनवर्स x हो जाएगा आपके पास, प्लस में log ऑफ अल्फा स्क्र बाय 1 प्लस अल्फा स्क्र। अब क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे हम यहाँ पे। लिमिट पुट करने के बाद अपना सॉल्यूशन आ गया ये वाली टर्म। तो ये क्या है आपके पास, ये तो डेरिवेटिव आया किसका, मीनिंग एफ डैश अल्फा की वैल्यू आई है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें तो एफ ऑफ अल्फा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगा किसकी, अल्फा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे हम, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, जब इसका इसको भी अंदर ले लेते क्योंकि अल्फा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 1/2 कॉन्स्टेंट है, डी अल्फा प्लस में अल्फा tan इनवर्स अल्फा अपोन में ये भी नीचे आ जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डी अल्फा प्लस में कॉन्स्टेंट। अब देखो इंटीग्रेशन करना है इसका 16 में, तो क्या बनेगा आपके पास, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा आपके पास, बाय पार्ट करना पड़ेगा हमें इसको सोल्व। इसको एज इट इज रखा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपके पास, 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर का tan इनवर्स अल्फा हो जाएगा, माइनस फिर इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव किया, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, बाय पार्ट कर रखा भाई, इसको इंटीग्रेट ध्यान रखना इसको, क्योंकि अब बाय पार्ट, ताकि इस टर्म से ये नेक्स्ट टाइम में कैंसिल हो जाए, इसलिए हमने बाय पार्ट किया है। तो बाय पार्ट करिए कि इसको तो एज इट इज रखा, 1 और 1 प्लस अल्फा स्क्वायर को क्या लिख लिया हमने, tan इनवर्स अल्फा लिख लिया, माइनस इस फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव किया, ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स अल्फा एज इट इज। इसको देखो यूं का यूं रखा, क्यों रखा हमने, ताकि नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल कर सके हम। तो ये टर्म तो खुल गई अपने पास, माइनस ये एक तो ये अपने पास 2 टाइम्स और एक ये 1 टाइम्स आपके पास, तो क्या बच जाएगा, सिंगल टाइम्स बच गया आपके पास, माइनस अल्फा और 1 प्लस अल्फा स्क्वायर tan इनवर्स अल्फा डी अल्फा, और ये क्या है अल्फा tan इनवर्स अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डी अल्फा प्लस में सी आपके पास। ये भाई अभी खोलना नहीं है इसको, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, देखो ये 1/2 है, अंदर जाएगा, इससे क्या आ जाएगा, क्योंकि ये पूरे से 1/2 से मल्टीप्लाइड है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी, फिर क्या आ गया आपके पास, एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू अपने पास ये बन गई। तो हम क्या करेंगे, अल्फा को क्या पुट करें, 0 पुट कर लिया। जब आपकी इक्वेशन नंबर 1 में कह रहा है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकाल लें हम, तो इक्वेशन नंबर 1 में पहले हमें पता होना चाहिए एफ ऑफ 0 क्या बनेगा। जब अल्फा को 0 रखोगे, अपर लिमिट भी 0 है, लोअर लिमिट भी 0 है, तो यहाँ से जो आपका एफ ऑफ 0 है वो 0 आ जाएगा। ये क्यों निकाला, कॉन्स्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए निकाला हमने। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो एफ ऑफ 0 0 है, तो यहाँ पे अल्फा की जगह 0 पुट किया, तो सी क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। सी को 0 पुट कर दिया, तो ये आपका रिक्वायर्ड फंक्शन आ गया। अब जब भी आपने करने हैं बाय पार्ट इंटीग्रेट करना, लेबनीज रूल बोलते हैं हम इसको। जब ऊपर अल्फा लिमिट है तब तो हम क्या करते हैं कि अपर लिमिट का भी करेंगे, फिर माइनस में लोअर लिमिट का करेंगे। जो डेरिवेटिव का तरीका ये रहेगा हमारे पास, बी एफ डैश अल्फा करना है, पहले इसको अल्फा के रिस्पेक्ट में, फिर अपर लिमिट का करेंगे हम, और जहाँ पे फंक्शन है उस फंक्शन में एक्स की जगह अल्फा रख देंगे, माइनस में लोअर लिमिट का करेंगे और फंक्शन में लोअर लिमिट पुट कर देंगे, बाकी वैसे ही सोल्व करना। और जहाँ पे आपका सिंपल कांस्टेंट लिमिट है, देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि दोनों कांस्टेंट लिमिट है, जब इसका हमने डेरिवेटिव करेंगे तो सिर्फ क्या आएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक हुआ, इससे आगे क्यों नहीं किया हमने इसको, इससे आगे इसलिए नहीं किया क्योंकि अपर लिमिट यदि कांस्टेंट है तो उसका नेक्स्ट टाइम में जब अपर लिमिट का डेरिवेटिव करोगे अल्फा के रिस्पेक्ट में वो 0 आ जाएगा, इसलिए आगे करने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट लिमिट के केस में तो सिंपल सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव यहीं तक रह जाएगा, और वेरिएबल लिमिट के केस में क्या करेंगे हम, ये वाला केस बन जाएगा आपके पास 0 to अल्फा, जब इसका अपर फिर अपर लिमिट का अल्फा के रिस्पेक्ट में, जहाँ पे फंक्शन है उसमें एक्स की जगह अल्फा, माइनस में लोअर लिमिट का, फिर लोअर लिमिट फंक्शन की जगह लोअर लिमिट। ठीक है, थैंक यू।